सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का जो व्रत रखते हैं, कुछ गलतियां वह कर देते हैं जिनके कारण से व्रत का फल उनको नहीं मिलता है, व्रत फलीभूत नहीं होता है, उनका संकल्प सफल नहीं होता है। आज उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे, उसके बाद व्रत विधि और उद्यापन भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं साईं बाबा के व्रत अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे समयों में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब साईं बाबा का आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना है। साईं बाबा का व्रत कभी भी द्वेष भावना के साथ किसी के अहित के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत कभी फलीभूत नहीं होता है। दूसरा नंबर, साईं व्रत अगर आप कर रहे हैं तो मन क्रम वचन से आप पवित्रता रखिए। कभी भी अपने श्रेष्ठ लोगों को, जैसे अपने माता पिता हैं, उनको गलत कटु शब्द मत बोलिए ऐसे समयों में। और तीसरा चीज आप जानिए कि आप कभी भी जीव जंतु जानवर को, जब आप व्रत कर रहे हो, आपका संकल्प चल रहा हो, तो कतई झाड़ू से, डंडे से या किसी भी रूप में उसका तिरस्कार ना करें, उसे मारे ना। वैसे तो जीव जंतु बेजुबान है, उनको कभी नहीं मारना चाहिए, कभी क्रुएल्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत के बीच में आपको कभी नहीं करना। बहुत लोग क्या होता है, झाड़ू लगा रहे हैं, माताएं बहनें हैं, पता चला कुत्ता सामने आया, एक झाड़ू मार दिया। यहीं पर क्या होता है, साईं बाबा क्रोधित हो जाते हैं, आपका व्रत फलीभूत नहीं होता है। इसी प्रकार से बहुत लोग डंडे से क्या किया, किसी गाय को मार दिया, किसी भी चीज जानवर को डंडे से मार दिया। तो बाबा ऐसे समय में, जब आपका व्रत का संकल्प चल रहा है, उस समय में अति क्रोधित हो जाते हैं, आपके व्रत को जीरो बना देते हैं। क्योंकि आपके बाबा क्या चाहते हैं कि आपके आत्मा में श्रद्धा हो और सब्र हो। श्रद्धा और सबूरी के साथ ही मेरा व्रत करे। साईं कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से और दया भाव से पूर्ण होता है, हम उसको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने 11 वचन में कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रखकर आप व्रत करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए व्रत करते समय आपका भाव अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हमने इन बातों को बताया। बहुत सारे साईं परिवार कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे व्रत का फल नहीं मिल रहा है। कुछ गलतियां जरूर आपसे हो रही हैं। और एक चीज आप बताएं कि जब भी आप इन चीजों को व्रत कर रहे हैं तो इन चीजों को कदापि ना करें जो हमने बताया है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष भावना किसी जीव जंतु, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति गलत आचरण नहीं करना है, और बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं व्रत विधि। देखिए, व्रत विधि क्या है, सबसे पहले संख्या जान लेते हैं। बहुत सारे लोग संख्या पर ही सवाल करते हैं, गुरुजी कितने व्रत का संकल्प लें। तो देखिए, व्रत 5, 7, 9, 11, 21 इतने व्रत आप रख सकते हैं। इतनी संख्या में संकल्प इतनी के ले सकते हैं। अब इसमें आप पूछेंगे कौन ज्यादा अच्छा है, तो जितना आप सुविधा के अनुसार 5 का रख सकते हैं, 7 का रख सकते हैं, 9 का रख सकते हैं, 11 संकल्प ले सकते हैं, और 21 गुरुवार का संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प आप कभी भी कितने का भी लें, लेकिन अपने समर्थ के अनुसार लें, जितना आप निर्वहन कर सकें। तो ये हो गया व्रत का पहले कितना संख्या होनी चाहिए, कितना संकल्प लें। अब आते हैं संकल्प कैसे लिया जाता है। देखिए, साईं बाबा का व्रत रहने के लिए सबसे पहले गुरुवार को आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, और उसके बाद पीला वस्त्र धारण कर लीजिए। अगर आपके घर में है, नहीं है तो एक गमछा रख लीजिए। और उसके बाद क्या करें, माताएं बहने तो वो पीला साड़ी पहन सकती हैं, या पीला कोई भी चीज, छोटा सा कपड़ा या दुपट्टा ही पीला रख लें, तो ये कर सकती हैं। अब आता है, साईं बाबा को एक चौकी बनाइए, उस पर पीला आसन बिछाइए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित करिए, या आपके पास फोटो है तो उसको रखिए, या मूर्ति है उसको रख लीजिए। एक घी का दीप जलाया, उसके बाद आप क्या करें, एक धूप बत्ती जलाएं, पीला पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत बाबा को लगाएं, और उसके बाद बाबा को पीला पुष्प चढ़ाएं,
और जो व्रत का संकल्प लेना, जैसे उसी समय आप बोले कि प्रभु आज से हम इतने व्रत का संकल्प, जैसे 5 का, 9 का, 11 का या 21 गुरुवार का आप संकल्प ले रहे हैं थर्सडे का, तो उतना आप बोलिए। और 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांध करके, संकल्प का जो सिक्का होता है, साईं बाबा के सम्मुख रख दें। ये वैसे तो 1.25 रुपए होता है, लेकिन आज के समय में 1.25 रुपए तो प्रचलन में नहीं, तो 1 रुपए का सिक्का साईं बाबा के सम्मुख आप बांध कर रख दें। कोशिश करें इस दिन आप बाबा को एक नारियल भी चढ़ा दें। नारियल बाबा को अति प्रिय था। और जब भी आप पूजा करें तो अब आप करेंगे क्या, 1 लोटा जल रखेंगे, हर गुरुवार 1 घी का दीप प्रज्वलित करेंगे और 1-2 बत्ती प्रज्वलित करें, पीला पुष्प, रोली चंदन बाबा को लाए, वही रोली चंदन खुद लगाएंगे। और उसके बाद भोग जरूर लगाएंगे बाबा को, खिचड़ी का भोग, फल का भोग और ड्राई फ्रूट का भोग, जो भी भोग लगाइए वह घर परिवार में जरूर वितरण करें। 1 लोटा जल भी जरूर रखिए बाबा को, वह चारों तरफ छिड़किए, पवित्र करिए, घर में भी छिड़क दीजिए पूजा के बाद पूरे घर में, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। अब आता है कि आप व्रत जब कर रहे हैं तो आपको एक व्रत कथा की किताब, जो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये साईं व्रत कथा की किताब है। इसमें 5 व्रत हैं, कथाएं हैं, व्रत की कथाएं हैं, उनको आपको पढ़ना रहता है। साईं सच्चरित्र हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये साईं सच्चरित्र या व्रत की कथा, दोनों में से आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब नहीं है तो साईं सच्चरित्र, तो 1 चैप्टर साईं सच्चरित्र का ही शुरू कर दीजिए इसी समय में। और जो व्रत कथा की ये किताब है ना, 5 कथा है, आपको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा पहले दिन, फिर दोबारा जब आप पढ़ेंगे आपकी स्पीड बन जाएगी, फटाफट आप पढ़ लेंगे। मतलब 1 घंटा हर व्रत में आपको देना है। अब यहां पर आया कि आपने व्रत कर लिया, सब कुछ किया, अब लास्ट आ गया। मान लीजिए आपने 9 गुरुवार का रखा था, लास्ट 9वां गुरुवार को आप व्रत रहेंगे और 9वें गुरुवार को ही आप उद्यापन कर दें। कैसे उद्यापन करेंगे ये समझिए। उद्यापन के लिए जो आपने जितनी व्रत रखी थी उतनी किताब ले लीजिए व्रत वाली, उतनी किताबों में पीला चंदन, रोली, अक्षत लगाइए और सेम विधि वही बाबा का जो भी आप भोग लगाते हैं, कोशिश करें, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भोग लगाते हैं पूरे परिवार में बांटिए और लोगों को तक भी बांटिए, क्योंकि बाबा का प्रसाद जितना बटेगा उतना ही पुण्य मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, बाबा का जो प्रसाद बच जाए उसको गाय को, कुत्ते को, जानवर को खिला दें, फेंके नहीं। बाबा का कोई भी चीज प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखें। अब आता है, मान लीजिए जितना व्रत रखा उतनी किताब ले लिया, इसमें भी रोली चंदन लगा लीजिए, रख दीजिए। अब आप गरीबों के लिए क्या करिए, पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी सब बना के, खीर बना के, जो यथा समर्थ खिला सके, वस्त्र का दान, 1 किताब ये दान कर दीजिए और उसके बाद फल वितरण कर दीजिए, जो यथाशक्ति है इतना आप कर दी, ये आपका उद्यापन हो जाता है। अब आएगा कि आप पूछेंगे जो 1 रुपए का सिक्का रखा था गुरुजी वो क्या करें, नारियल क्या करें। नारियल को आप जो है इसको और 1 रुपए के सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को लास्ट गुरुवार, अगर मान लीजिए लास्ट गुरुवार को आप नहीं चढ़ा पाते, मान लीजिए 9 का संकल्प या 9वां गुरुवार आ गया, आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नारियल को फर्स्ट डे उसको तोड़ करके उसका भोग लगा सकते हैं। पहले दिन नारियल चढ़ाइए, हर गुरुवार नारियल अगर आप चढ़ा सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं चढ़ा सकते तो पहले गुरुवार को जरूर चढ़ाएं और इसको फोड़ करके लोगों को खिला दें। अब 1 रुपए का जो सिक्का बचा है इसको आप लास्ट में किसी भी गुरुवार को, आप मान लीजिए आपका व्रत समाप्त हो गया, उद्यापन भी करें, किसी भी गुरुवार को किसी साईं मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिए, या जब आप शिरडी जाएं तो वहां पर डाल दें दान पेटी में। यही होता है। और बाबा की व्रत में अब लास्ट में एक चीज जो मैं पहले बताना चाहिए वो मैं भूल गया था, वो चीज मैं आपको बता दूं। बाबा के व्रत में कभी भी खाली पेट नहीं रहना है। आप क्या खिचड़ी खा सकते हैं, शाम को मूंगफली खा सकते हैं, घी में तला हुआ आलू खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कुट्टू का आटा खा सकते हैं। बाबा के व्रत में कभी भी खाली पेट, 1 टाइम अन्न करना है, खिचड़ी शाम को खाइए और दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सेंधा नमक का उपयोग करिए किसी भी फलाहार में। तो ये चीज जरूर करिए, प्रभु की कृपा बनेगी। एक चीज और कहेंगे, जब भी घर में भीषण बाधाएं हों,
तो एक चीज मैं बार बार हर ब्लॉग में कहता हूं कि साईं बाबा का दिव्य हवन होता है, वो दिव्य हवन मेरे द्वारा संपादित होता है। अगर आप चाहते हैं, कोई भी कष्ट है, कोई भी दिक्कत है, तो निश्चित रूप से हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए। हमारे लायक जो है आपके गोत्र पर, नाम पर संकल्प होकर के और यज्ञ होता है, हवन होता है, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक हम हर ब्लॉग में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। जैसा आपका भाव होता है वैसा बाबा फल देते हैं। इसलिए विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास हमेशा रख करके बाबा का कोई पूजा कराइए या कोई भी व्रत रखिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।